महागठबंधन सरकार ने स्पष्ट रूप से फैसले में कहा था कि मामूली परीक्षा लेकर के इन लोगों को जो नियोजित शिक्षक है राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। तो इसी से समझ लीजिए कि उनकी मंशा क्या है, उनकी नीयत क्या है, और उसी अनुसार जो एनडीए की सरकार है वो कार्रवाई शुरू कर दी है। इन शिक्षकों को मकड़ जाल में फंसा करके कहीं ना कहीं अगर सरकार फैसले लेंगे तो उससे फासले बढ़ते हैं, फैसले नहीं होते, ये समझना चाहिए सबको। और हम स्पष्ट रूप से कह देना चाहते हैं कि जो हमारी सरकार का फैसला था, जो तेजस्वी जी का फैसला था, उस फैसले को अगर एनडीए सरकार पलटती है तो हम किसी भी कीमत पर इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो अफसरों को माध्यम बनाया जा रहा है सरकार के द्वारा, कहीं ना कहीं अपने जो फैसले हैं उसको सरकार अफसरों के माध्यम से थोप करके बचना चाहती है। हम बचने नहीं देंगे, हम सरकार को सामने लाने का काम करेंगे। कि लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में सब अपने हिसाब से अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र है। अगर इसको इस तरह से कानून के दायरे में या कानून के शिकंजे में कस करके आप उनकी बातों को रोकना चाहते हैं या उनको बात कहने से रोकना चाहते हैं तो ये किसी भी स्थिति में लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, नियोजित शिक्षक जो है वो लगातार राजकर्मी की दर्जा की मांग कर रहे थे। के पाठक के निर्देश में कमेटी गठित होती है और उस कमेटी की तरफ से ये कहा जाता है कि नियोजित शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा तो मिलेगा, लेकिन उन्हें सक्षमता की परीक्षा पास करनी होगी। 3 बार मौका दिया जाएगा और 3 बार में अगर आप पास नहीं होते हैं एक बार भी तो आप राजकर्मी तो दूर नियोजित शिक्षक भी नहीं रह पाएंगे। तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद जी हैं। कैसे देखते हैं नियोजित शिक्षक का जिस तरह से उनको बोला जा रहा है कि सक्षमता की परीक्षा आपको पास करनी होगी, 3 बार मौका दिया जाएगा, अगर एक बार ही पास नहीं करते हैं तो नियोजित शिक्षक भी नहीं रह पाएंगे। देखिए, देखने का कोई आवश्यकता नहीं है। महागठबंधन सरकार का फैसला था और महागठबंधन सरकार ने स्पष्ट रूप से फैसले में कहा था कि मामूली परीक्षा लेकर के इन लोगों को जो नियोजित शिक्षक है राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इसकी घोषणा की थी जब नियुक्ति पत्र दिया जा रहा था उस समय। तो स्पष्टता उन मामलों पर जो संकल्प तेजस्वी प्रसाद यादव जी का था कि हम जो 4.5 लाख के करीब नियोजित शिक्षक हैं उनको राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, उस दिशा में महागठबंधन सरकार आगे बढ़ गई थी। सारी प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी। इसी बीच में चूंकि एनडीए की सरकार बन गई तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में आप लोगों को पहले से पता है। उनके नेता सुशील मोदी क्या कहा करते थे कि अगर भगवान भी नीचे आ जाएंगे तब भी इन नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दिया जाएगा। तो इसी से समझ लीजिए कि उनकी मंशा क्या है, उनकी नीयत क्या है, और उसी अनुसार जो एनडीए की सरकार है वो कार्रवाई शुरू कर दी है। इन शिक्षकों को मकड़ जाल में फंसा करके कहीं ना कहीं लेट लतीफ़ी में फंसा करके और जो अफसर के माध्यम से अगर सरकार फैसले लेंगे तो उससे फासले बढ़ते हैं, फैसले नहीं होते, ये समझना चाहिए सबको। यहाँ पर स्पष्टता जो सरकार का फैसला था, जो हमने संकल्प लिया था, जो तेजस्वी जी ने काम किया था, उस दिशा में ये सरकार काम नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं जनता और जनता के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है, शिक्षकों के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है। और हम स्पष्ट रूप से बता देना चाहते हैं कि हम लोग जो महागठबंधन सरकार में फैसला लिए थे उस फैसले पर एनडीए सरकार को कायम रहना चाहिए और उस दिशा में शिक्षकों को मामूली परीक्षा लेकर के उनको जो राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात है वो करना चाहिए। उस पर एक्शन में सरकार दिखनी चाहिए। परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने पर सेवा समाप्त करने की जो बात की जा रही है कि अगर आप पास नहीं करते हैं तो आपकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी, ये कहाँ तक सही है? देखिए, ये तो मामला कभी आया ही नहीं। उसमें स्पष्टता था कि जो अगर परीक्षा पास आउट नहीं करेंगे तो उनको हम जिस तरह से पहले वो नियोजित शिक्षक थे उसी प्रारूप में हम उनको दूसरे तरह से एडजस्ट करने का काम करेंगे। लेकिन ये तो नई बात आ गई। तो आप एक तरफ हम शिक्षकों की बहाली किए थे, हम शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से बिहार में शिक्षा का जो परिवर्तन को आयाम दिए थे उसको रोकने की दिशा में ये कहीं ना कहीं कार्रवाई चल रही है। और ये जो महागठबंधन सरकार का फैसला था
उस फैसले के खिलाफ जाकर के सरकार काम करना चाहती है। और हम स्पष्ट रूप से कह देना चाहते हैं कि जो हमारी सरकार का फैसला था, जो तेजस्वी जी का फैसला था, उस फैसले को अगर एनडीए सरकार पलटती है तो हम किसी भी कीमत पर इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी भी परिस्थिति या स्थिति में इसको आगे नहीं बढ़ने देंगे। और इसमें जो अफसरों को माध्यम बनाया जा रहा है सरकार के द्वारा, कहीं ना कहीं अपने जो फैसले हैं उसको सरकार अफसरों के माध्यम से थोप करके बचना चाहती है। हम बचने नहीं देंगे। हम सरकार को सामने लाने का काम करेंगे और बताने का काम करेंगे कि सरकार इसी तरह का फैसला जो और जब भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाती है इसी तरह का फैसला लेती है। जो 17 वर्षों में हम इन लोगों ने नहीं किया, हमने 17 महीनों में करके दिखा दिया और बता दिया कि सरकार अगर चाहे तो जनता और जनता के हितों के लिए, नौजवानों को रोजगार के लिए, नौजवानों के हितों के लिए सब कुछ किया जा सकता है। इस तरह की अनुशंसा के बाद नियोजित शिक्षक नाराज चल रहे हैं। उन्होंने एक बड़ी बैठक के बाद उन्होंने ये फैसला लिया कि हम लोग फॉर्म नहीं भरेंगे, एग्जाम नहीं देंगे। तमाम जो शिक्षक संघ के लोग हैं वो फॉर्म भरने से इनकार कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन की बात कर रहे हैं। तभी डीएम को निर्देश ये दे दिया गया है कि यदि कोई भी शिक्षक अगर स्कूल की कार्य को छोड़ करके धरना में शामिल होते हैं तो उस पर कार्रवाई की जाए। ये कहाँ तक सही है? देखिए, लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में सब अपने हिसाब से अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र है। अगर इसको इस तरह से कानून के दायरे में या कानून के शिकंजे में कस करके आप उनकी बातों को रोकना चाहते हैं या उनको बात कहने से रोकना चाहते हैं तो ये किसी भी स्थिति में लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। ऐसे मामलों से सरकार को बचना चाहिए जिसमें जनता और जनता के जो कार्य हैं वो फासले के रूप में आगे बढ़ जाए और कहीं ना कहीं जनता का हित हो। उन बच्चों का भविष्य जो हम बेहतर बनाना चाहते थे उनको ये फिर से अंधकारमय स्थिति में ले जाना जो चाहते हैं, हम उस स्थिति में नहीं जाने देंगे। इसके लिए हम स्पष्ट रूप से जो कार्य है शिक्षकों के हित में वो कार्य हो, इस दिशा में हम आगे बढ़ करके उनके साथ खड़े रहेंगे। एक आखिरी सवाल रहेगा, विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, आप उनके साथ खड़े हैं तो क्या आपकी पार्टी इस मुद्दे को आवाज के रूप में उठाएगी? इस मुद्दे देखिए, हमारी पार्टी हमेशा शिक्षकों के साथ खड़ी रही है। जब हम विपक्ष में थे तब भी हमने 23 मार्च 2021 को बड़ा एक आंदोलन खड़ा किया था। तेजस्वी जी पर लाठीचार्ज भी हुआ था और उन पर एफआईआर भी दर्ज हुआ था इन्हीं मामलों को लेकर के। और हम उस समय जब विपक्ष में थे तब भी हम कहते थे, हम जब चुनाव मैदान में थे तब भी हम कहते थे कि इन शिक्षकों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। और जैसे ही हम सत्ता में आए उनके साथ न्याय किया और उनको राजकर्मी के दर्जा देने की तरफ हमारी सरकार ने जो फैसला लिया उस फैसले को हम अक्षरशः लागू करवाने के प्रति संकल्पित हैं। कहीं ना कहीं जो सरकार उस दिशा को दूसरे तरफ मोड़ना चाहती है उसको हम मोड़ने नहीं देंगे। हम उनके हित में खड़े रहेंगे जो शिक्षक और शिक्षक के हित में होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बात कर रहे थे जज अहमद जी, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम शिक्षक के हित में खड़े रहेंगे। जब हम सत्ता में थे तो भी आवाज़ उठाते थे और सत्ता में नहीं है फिर भी आवाज़ उठाते रहेंगे, उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स बताएं। इस खबर में इतना ही, आगे खबर देते रहे लाइव बिहार। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।